हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। मैं प्रशांत सर, दिल्ली मुखर्जी नगर से। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। कहा जाता है बांग्लादेश पर कब्जा था किसका? पाकिस्तान का। इसको कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? कहा जाता है बांग्लादेश आज़ाद हुआ 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान से। लेकिन बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस जो है वो 26 मार्च को मनाता है। बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस जो है 26 मार्च को मनाता है। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो है अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस राष्ट्रगान को लिखा था। ठीक है। अब कहा जाता है इस बांग्लादेश को जो आज़ादी मिली 1971 में, इसके लिए इस व्यक्ति का एक बहुत बड़ा रोल है। इस व्यक्ति का नाम क्या है? शेख मुजीबुर रहमान। इस व्यक्ति के बारे में आपको पता होगा, इसको कहा जाता है बंधु। इसको क्या कहा जाता है? बंधु के नाम से ये व्यक्ति फेमस है। और ये व्यक्ति जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। क्यों कहलाएंगे? जिस प्रकार महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता कहते हैं, उसी प्रकार इसको भी, क्योंकि भारत को आज़ादी दिलाने में, भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा रोल है। उसी प्रकार शेख मुजीबुर रहमान का भी एक बहुत बड़ा रोल है बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। इसको राष्ट्रपिता भी कहा गया है। शेख मुजीबुर रहमान को जब जेल की सजा हुई, लगभग 2 साल जेल में रहा। ठीक है। तो कहा जाता है इन्होंने एक किताब लिखा। उस किताब का नाम है दोस्त एवं दुश्मन। दोस्त एवं दुश्मन। इन्होंने दुश्मन पाकिस्तान को कहा है और दोस्त इन्होंने भारत को कहा है। ठीक है। अब प्रश्न है कि शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना में क्या अंतर है? ये भी प्रधानमंत्री हैं। ये भी प्रधानमंत्री हैं। ये भी प्रधानमंत्री बांग्लादेश के ही हैं और ये भी प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के। ठीक है। ये भी प्रधानमंत्री हैं। कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। कहा जाता है इसकी मृत्यु वहां के सैनिकों के द्वारा होता है 15 अगस्त 1975 को। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के सैनिकों के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है। ठीक है। तो इसीलिए बांग्लादेश जो है 15 अगस्त को एक शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। बांग्लादेश जो है एक शोक दिवस के रूप में 15 अगस्त को मनाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। अब ये शेख हसीना है कौन? इसी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना। ठीक है। जो पहली बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री 1996 में बनती है। ठीक है। 1996 से 2001 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनती है। 2001 तक। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ये 2008 में बनती है और 2024 तक। ठीक है। 2024 तक। अब यहाँ पे 24 में क्या है, इसको जो है देश छोड़कर भागना पड़ा। वहां पे वर्तमान पर जो है बांग्लादेश में सैनिक शासन स्थापित हो चुका है। सैनिक शासन स्थापित हो चुका है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों सैनिक शासन स्थापित हुआ? कहा जाता है कि शेख हसीना के द्वारा 30% जो आरक्षण है वो उन लोगों को दिया जाने लगा जो कि 1971 की आज़ादी में भाग लिए थे। जो कि 1971 में आज़ादी के समय भाग लिए थे, उन लोगों को जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में 30% आरक्षण दे रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स के द्वारा जो है काफ़ी आंदोलन किया गया। वहाँ के संसद में घुस गए और शेख हसीना के बंगले में घुस गए, तो काफ़ी हंगामा हुआ। वहाँ पर कहा जाता है कि सैकड़ों लोगों की मृत्यु अब तक हो चुके हैं और फिलहाल वहाँ पे सैनिक शासन स्थापित हो चुका है। पहले तो स्टूडेंट्स के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था, लेकिन अब इसमें क्या है कि वहाँ के जो फिल्म स्टार हैं, साथ में गायक हैं, और सारे लोग इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है। इस आंदोलन में अब देखते हैं अगला प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के कौन बनता था। यह था बांग्लादेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और 2 बात और याद रखिएगा।
ठीक है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में कई बार विवाद भी होते रहते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर, जैसे कि तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी को लेकर भी विवाद जो है अभी भी गोइंग ऑन है बांग्लादेश और भारत के बीच में। ठीक है, देखा जाए बांग्लादेश जो है भारत के एक पड़ोसी देश के रूप में देखा जाता है, और इससे भारत के 5 राज्य जो हैं इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं: वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में, बांग्लादेश और भारत के बीच में एक जीरो लाइन जो है, जीरो लाइन खींची गई है। बिल्कुल छोटी सी लाइन है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, इसलिए इसको कहा जाता है जीरो लाइन। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ में एक स्थलीय सीमा भी और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं। ठीक है, देखा जाए भारत से जो है कई सारे ट्रेन जाते हैं बांग्लादेश। ठीक है, जैसे कि मिताली एक्सप्रेस हो गया, बंधन एक्सप्रेस हो गया, मैत्री एक्सप्रेस हो गया। ये था हमारे प्यारे बच्चों बांग्लादेश से संबंधित। मैंने क्या बोला, बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर भी शेख मुजीबुर रहमान, जो 1971 में आज़ाद हुआ और भारत के सैनिकों के द्वारा आज़ाद कराया गया। 1971 में जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका मेन मुख्य भूमिका है। ठीक है, जो यहाँ पे 3 सेना, जल सेना, वायु सेना और जल सेना, वायु सेना, थल सेना। जो थल सेना के जो आर्मी चीफ थे उस समय मानिक शाह थे, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। मानिक शाह था उस समय, ठीक, आर्मी चीफ 1971 में। इसका मुख्य भूमिका था बांग्लादेश को आजाद कराने में। ठीक है, तो 1996 में पहली बार शेख हसीना वहाँ के प्रधानमंत्री बने। ये अब तक लगभग 5 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, 5 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं शेख हसीना। इसी 2024 में लगभग देखा जाए ये 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, ये था बांग्लादेश से संबंधित इंफॉर्मेशन हमारे प्यारे बच्चों। फिर हम मिलेंगे इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद आज के लिए, बस।